सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हलवाइयों के जैसे एकदम दानेदार, बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बाजार से भी कई ज्यादा गुना अच्छे बेसन के लड्डू अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वो सारे सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ मैं, जिससे कि आपको इसे बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आप एक बार में ही एकदम परफेक्ट बेसन के लड्डू अपने घर पर बना पाएंगे। क्योंकि इसे बनाने में कई तरीके के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जैसे कि लड्डू जो है वो दानेदार नहीं बन पाते हैं, या फिर इसे बांधते वक्त प्रॉब्लम आती है, लड्डू जो है वो बनते नहीं हैं और बिखरने भी लगते हैं, या फिर कई बार ये बन भी जाएं तो इसे हम लड्डू की तरह गोल शेप नहीं दे पाते हैं, ये चिपटे से हो जाते हैं या फिर खाते वक्त ये गले में चिपकते हैं। तो इस वीडियो में बताए गए सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप इन बेसन के लड्डू को एक बार जरूर से ट्राई करना। आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे फ्रेंड्स, और आपको इसे बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब इस लड्डू को बनाने के लिए कोई भी मोटे बेसन का यूज हम नहीं कर रहे हैं। जो बारीक वाला बेसन आता है, घर पे सबके अवेलेबल रहता ही है, उसी बेसन का यूज करके एकदम दानेदार लड्डू हम यहाँ पर बनाएंगे। तो अब इसमें मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है। अगर आप कप से नापते हैं तो 2 कप बेसन लेके इसे सबसे पहले हम छलनी की मदद से छान लेंगे, ताकि इसमें जो भी छोटी बड़ी गुठलियां हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएं। वैसे तो हलवाई लोग इस लड्डू के लिए थोड़ा सा मोटा बेसन का यूज करते हैं, जिससे कि लड्डू जो है वो दानेदार बने, लेकिन बाजार में मोटा बेसन जल्दी से अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो ये जो बारीक वाला बेसन हम सभी के घर पे होता है ना, इसी बेसन का यूज करके आज हम एकदम दानेदार लड्डू बनाएंगे। आगे कुछ हलवाइयों के सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिसको यूज करके आप बारीक बेसन से ही एकदम बाजार जैसा दानेदार लड्डू बना पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल 250 ग्राम बेसन लिया है, और अगर आप कप से नापते हैं तो ये 2 कप बेसन है। आप अपने घर में कोई भी कटोरी या फिर कप को नापने के लिए ले लें और उसी एक चीज से सारी चीजों को नाप कर लें। अब बेसन को भूनने के लिए मैंने यहाँ पर एक मोटे तले वाली कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है। जैसे ये हल्की सी गर्म हो जाएगी, इसमें हम घी डालेंगे। तो वजन में जितना हम बेसन लेंगे उसका आधा इसमें हम घी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बेसन के लिए 125 ग्राम घी डाला है। ध्यान रखना है कि इससे ज्यादा घी हमको नहीं लेना है यहाँ पर, नहीं तो फिर लड्डू जो है ना वो गोल गोल नहीं बन पाएंगे, वो चिपटे से हो जाएंगे। और अगर आपने कप से नापकर बेसन को लिया है तो जितना हम बेसन लेंगे उसका 1/4 हिस्सा इसमें हमें घी डालना है। तो 2 कप बेसन के लिए यहाँ पे आधा कप घी डालेगा। देखिए थोड़ी देर में ही घी जो है वो पूरी तरह से मेल्ट होके गर्म सा हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे बेसन। अब गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम पूरे प्रोसेस में ही एकदम लो रखेंगे। ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि गैस की फ्लेम को यहाँ पे आपको थोड़ा भी तेज नहीं करना है, नहीं तो बेसन जो है वो कहीं से भुनेगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा। और जब बेसन अच्छे से भुनता है तो उस केस में ही लड्डू जो है वो गले में खाते वक्त नहीं चिपकते हैं। तो बेसन का एक एक कण बहुत ही अच्छे से भुने, इसके लिए गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। और थोड़ी देर के लिए भी गैस की फ्लेम को आपको तेज बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का आप बिल्कुल से अच्छे से ध्यान रखिएगा। बहुत ही पेशेंस के साथ बेसन को हमें भूनना होता है, जल्दबाजी आप बिल्कुल भी ना करें। आप देख सकते हैं अब घी को बेसन ने पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है, और अभी आपको ये बेसन काफी ज्यादा ड्राई लग रहा होगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे बेसन की भुनाई होगी, घी को ये पूरी तरह से रिलीज कर देगा और ये जो मिक्सचर है ना एकदम सॉफ्ट सा हो जाएगा। बस लो फ्लेम पर धीरे धीरे लगातार चलाते हुए इसे करीबन मुझे 25 से 30 मिनट के लिए भूनना है। और इसमें ये जो छोटी छोटी गुठलियां बन रही हैं, इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे घी रिलीज होना स्टार्ट होगा, ये जो गुठलियां हैं वो अपने आप ही गायब हो जाएंगी। इसे भूनते हुए मुझे यहाँ पे करीब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, और अभी आप देख सकते हैं बेसन में से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर घी जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे जैसे यहाँ पर हमारा बेसन भुनेगा वैसे वैसे घी पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा। अब इसे भूनते हुए मुझे यहाँ पे करीब 20 से 22 मिनट हो चुके हैं, और अब आप देख सकते हैं इसके टेक्सचर को, पूरी तरह से ये इसका टेक्सचर जो है वो चेंज होता जा रहा है। काफी हद तक ये सॉफ्ट हो चुका है और बेसन ने भी घी को ऑलमोस्ट पूरी तरह से रिलीज यहाँ पर कर दिया है। और अभी इसे हम करीब 8 से 10 मिनट के लिए और भूनेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पे बिल्कुल भी तेज नहीं करना है।
अब यहाँ पे हमें बेसन को भूनते हुए कम से कम 25 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बेसन का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है। अब हम थोड़े से पानी के छींटे मारेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो बेसन का मिक्सचर है इसमें दाने बनेंगे और इसी की वजह से ये जो बेसन का लड्डू है ना एकदम बाजार के जैसे दानेदार बनेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी स्टेप है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसे स्किप मत करना। देखिए पानी के छींटे मारने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें मैंने फिर से पानी के छींटे मारे हैं। हलवाई लोग बेसन के लड्डू बनाते वक्त इस स्टेप को जरूर अपनाते हैं ताकि लड्डू जो है वो एकदम दानेदार बन पाए। वैसे अगर आप मोटा बेसन यूज कर रहे हैं लड्डू बनाने के लिए तो चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बारीक वाला बेसन यूज किया है तो इस स्टेप को आपको जरूर फॉलो करना है ताकि लड्डू जो है वो बाजार के जैसे एकदम दानेदार बने। 2 मिनट भूनने के बाद एक बार फिर से इसमें हम पानी के छींटे मारेंगे ताकि इसमें जो दाने हैं वो बहुत ही अच्छे से बने। बस इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार में ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम 3 बार पानी के छींटे मारेंगे ताकि इसमें दाने जो हैं वो बहुत ही अच्छे से बने। आप खुद भी देख सकते हैं इस मिक्सचर का जो टेक्सचर है ना वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं दिखने में ये कितना ज्यादा दानेदार लग रहा है। अब इसे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए और भुना है और अब आप इसके कलर को देख सकते हैं, बिल्कुल भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस हल्का सा इसमें बादामी कलर आना स्टार्ट हुआ है। अब हम इसको गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे। अगर आप इसे कढ़ाई में ही छोड़ देंगे ना तो कढ़ाई गर्म होने की वजह से नीचे से बेसन का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। तो अगर आप इसे कढ़ाई में छोड़ रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए इसे आप लगातार चलाते रहिए ताकि बेसन का जो कलर है वो डार्क ना हो। अब मैं इसे आधे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। फिर जब तक कि ये मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही बाकी की सारी चीजें इसमें हम डालेंगे। तो अभी मिक्सचर ठंडा हो चुका है तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर और अब हम इसमें लड्डू को मीठा करने के लिए देसी खांड डालेंगे जिसे हम चीनी का बूरा या फिर तगार भी बोलते हैं। इससे लड्डू बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। कभी भी आप बेसन के लड्डू में पिसी हुई चीनी का यूज बिल्कुल भी मत करें। आपकी शिकायत रहती है ना फ्रेंड्स कि लड्डू खाते वक्त ये दांतों में चिपकते हैं, तो पिसी हुई चीनी डालने की वजह से ही लड्डू जो हैं वो दांतों में चिपकते हैं और लड्डू में वो टेस्ट भी नहीं आ पाता है जो आना चाहिए। तो जब भी आप बेसन के लड्डू बनाएं तो आप इसमें ये देसी खांड ही डालें। तो वजन में जितना हम बेसन लेंगे उतना ही हमें यहाँ पे देसी खांड लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बेसन लिया था तो 250 ग्राम ही मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी है, चीनी का बूरा। और अगर आप कप से नाप के ले रहे हैं तो हम ये चीनी का बूरा यहाँ पर 1.5 कप ले लेंगे 1 कप बेसन में। अब हाथों की मदद से इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन और बूरा का एक एक कण जो है वो आपस में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हाथों की मदद से मसलते हुए मिक्स करेंगे ताकि सभी चीजें बराबर से मिक्स हों। और इस लड्डू के लिए ये जो देसी खांड का हमने यूज किया है ये मार्केट में जल्दी मिलती नहीं है। अगर आपको मार्केट से मिल जाए तो आप मार्केट से खरीद लें और अगर आपको ना मिले तो इसे बहुत ही आसानी से घर पे भी बना सकते हैं। मैंने भी इसे घर पे ही बनाया है, वो आगे आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड्स। देखिए सारी चीजें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और अब लड्डू अच्छे से बन रहे हैं या नहीं वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मिक्सचर का ऐसे मैंने हाथों पे लेकर ऐसे लड्डू के शेप में बांध कर देख रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लड्डू जो है वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर बन रहा है। आप देख सकते हैं कि इसे बनाने में हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, मतलब कि बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग इसकी आई है। कई बार आपको यहाँ पे ये दिक्कत आती है कि लड्डू जो है ना वो बनते नहीं हैं, ये बिखर रहे होते हैं। तो उस केस में आप समझ लें कि इस मिक्सचर में घी जो है ना वो थोड़ा कम है। वैसे जो रेशियो और तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो बेसन के लड्डू 100% मेरी गारंटी से ये लड्डू एक बार में ही एकदम परफेक्ट बनेंगे। आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी कभी भी आपको लड्डू बांधने में दिक्कत आ रही हो उस केस में आप इसमें जरूरत के अनुसार थोड़ा सा घी गरम कर लें और फिर इस मिक्सचर में अच्छे से मिला दें और फिर लड्डू बांधना स्टार्ट करें। यहाँ पे आप टेक्सचर को देखकर ही समझ सकते हैं कि ये कितने ज्यादा दानेदार बना है। तो अब लड्डू को बांधने के लिए अपनी जरूरत के अनुसार इस मिश्रण को ऐसे हाथों पे लेंगे और अपने साइज के अकॉर्डिंग लड्डू बनाते रहेंगे, छोटे या बड़े जैसे भी आपको पसंद हो। ये देखिए हथेलियों के बीच ऐसे दबाते हुए
इसे हम लड्डू की शेप देंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और मेहनत भी नहीं लगती है। देखिए इस लड्डू को बांधने में मुझे यहाँ पे कुछ ही सेकंड लगे हैं और आप देख सकते हैं कुछ सेकंड में ही एकदम गोल गोल लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। इसे हम साइड में रख दिया है मैंने पहले लड्डू को, और सेम इसी तरीके से बाकी के सभी लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। इस लड्डू को बनाने में कई बार एक और शिकायत आती है, जैसे कि लड्डू जो है ना वो गोल शेप में नहीं हो पाता है, तो एकदम वो चिपटा सा या फ्लैट सा हो जाता है। तो उस केस में ऐसा होता है कि जैसे आप अगर घी को ज़्यादा डाल देंगे ना तो फिर वो चिपटा बनेगा लड्डू। तो इसलिए जो है आप एकदम वही वाला रेशियो फॉलो करें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। देखिए कितने परफेक्ट लड्डू हमारे बन रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आपने आज से पहले कभी बेसन के लड्डू नहीं भी बनाए हैं ना, तो भी आप एक बार एकदम परफेक्ट बाजार से कई गुना ज़्यादा अच्छे और टेस्टी बेसन के लड्डू घर पे बना पाएंगे। और ट्राई करने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस हनुमान जयंती पर आप बेसन के लड्डू मेरी इस रेसिपी से जरूर ट्राई करें। यकीन मानिए घर में बच्चे बड़े सभी लोगों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। सेम तरीके से ही मैंने यहाँ पे सभी लड्डू को बनाकर रेडी कर लिया है, और आप इसे देखकर ही समझ सकते हैं कि लड्डू कितने परफेक्ट बने हैं। हलवाइयों के जैसे एकदम परफेक्ट दानेदार, बाजार से कई गुना ज्यादा टेस्टी ये बेसन के लड्डू बने हैं। जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो या फिर कोई भी त्योहार हो तो इस बेसन के लड्डू को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और चाहे तो ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसे महीने 2 महीने के लिए आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। घर में बच्चे बड़े सभी लोग इसे बहुत ही पसंद करते हैं। तो आप इस रेसिपी को मेरे इस तरीके से जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और जब हम बाजार वाले बेसन के लड्डू खाते हैं तो उसे खाते वक्त जो मुंह में कण कण की आवाज़ आती है वो देसी खांड की वजह से ही आती है। इस लड्डू में हमने देसी खांड, जिसे हम बूरा या तगार भी कहते हैं, वो भी हमने डाला है, जिसकी वजह से जब आप इसे खाएंगे तो मुंह में कण कण की आवाज़ आएगी। तो चलिए अब हम खांड बनाने का तरीका भी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मोटे तले वाली कढ़ाई ले ली है। आप चाहे तो नॉन स्टिक या फिर कोई भी स्टील या फिर एल्यूमिनियम की कढ़ाई ले सकते हैं। इसमें हम चीनी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो चीनी ले ली है। अब इसमें चीनी डालने के बाद में हम यहाँ पर पानी डालेंगे। तो पानी हमें 1/4 हिस्सा लेना है जितनी हमने चीनी ली है। तो 1 किलो चीनी के लिए इसमें हम 250 ml पानी डाल रहे हैं। गैस को ऑन कर लेंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। इस तगार को आप एक बार में ज़्यादा बनाकर किसी भी एक एयरटाइट कंटेनर में बंद करके पूरे 5 से 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। यहाँ पे 1 किलो चीनी से पूरे 1 किलो तगार बन करके तैयार हो जाएगी। करीब 7 से 8 मिनट में चीनी पूरी तरह से मेल्ट यहाँ पर हो जाएगी। तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, या फिर जब तक ये जो चाशनी है ना वो जमने की स्टेज में ना आ जाए। देखिए इस चाशनी में किस तरीके से झाग बन रहे हैं। इस झाग से आप समझ सकते हैं कि जो चाशनी है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी है, और जैसे जैसे ये चाशनी पकेगी ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब इस चाशनी को मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए मुझे यहाँ पर पूरे 4 मिनट हो चुके हैं, और कड़छी से ऐसे गिराने पे इसका जो कलर है ना वो वाइट सा दिख रहा है, मतलब कि अब ये थोड़ी देर में पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। तो अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से क्या होगा कि तगार को खिलाने में आसानी रहेगी, और अगर आपने स्टील या फिर एल्यूमिनियम की कढ़ाई का यूज़ किया है तो उस केस में ये चाशनी जो है वो कढ़ाई में चिपकेगी नहीं। इस चाशनी को मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए मुझे यहाँ पे पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी भी हो गई है। ऐसे इसे हम गिराकर देखेंगे तो इसका कलर जो है ना वो एकदम वाइट सा दिखेगा, और कड़छी पे ऐसे लेकर देखेंगे तो इसे छोटे छोटे इसमें दाने भी हमें दिखेंगे, मतलब कि अब ये पूरी तरह से जमने के स्टेज में आ चुका है। स्पून से ऐसे हम गिरा कर देखेंगे तो आप देख सकते हैं तुरंत इसके ऊपर एक मोटी सी परत आ गई है चाशनी की। इसके ऊपर एक मोटी सी परत आ गई है चाशनी की, मतलब अब ये पूरी तरह से रेडी है। इससे ज़्यादा चाशनी को हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो तगार के जो दाने हैं वो मोटे मोटे बनेंगे। तो महीन दाने वाला तगार के लिए चाशनी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। गैस को ऑफ करके इसे हम गैस पे से उतार कर नीचे रखेंगे और इसे चलाते हुए ठंडा करेंगे। इसे हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि ये जो एक जगह पे ही ठेले की तरह से मतलब ये जम जाएंगे। इसके तगार को खिलाने के लिए इसे चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और जैसे जैसे ये ठंडा होगा इसका जो कलर है ना वो भी चेंज होने लगेगा और इसे ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लगता है। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे चाशनी एकदम गाढ़ी सी होने लगेगी और धीरे धीरे देखिए ये जम भी गया है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये जमना स्टार्ट हो रहा है। इसके कलर को भी देखिए आप पूरी तरह से चेंज होने लगा है। जो दाने हैं वो अलग होना स्टार्ट हो चुके हैं। बस इसे हम ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि एक एक दाना पूरी तरह से अलग ना हो जाए। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा इसका वॉल्यूम भी बढ़ने लगेगा। वेट तो वही रहेगा, बस वॉल्यूम में ये पूरी तरह से डबल हो जाएंगे। देखिए अब थोड़ी ही देर में ये बूरा के फॉर्म में आने लगा है। तो अब इस स्टेज पे इसे हमें एकदम जल्दी जल्दी चलाना है ताकि इसमें ठेले ना बने। और जो भी इसमें ठेले बन रहे हैं उसे हम लगातार तोड़ते जाएंगे क्योंकि अभी ये गर्म है तो ठेले भी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हैं। एक बार जैसे ही ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा इसमें जो ठेले बन रहे हैं वो एकदम सख्त हो जाएंगे, फिर इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसे लगातार चलाते हुए इसमें जो ठेले बन रहे हैं उसे हम तोड़ते जाएंगे। देखिए अब ये तगार पूरी तरह से रेडी हो चुका है। एक एक दाना पूरी तरह से अलग भी हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कितना बारीक दाना बना है। अगर आप चाशनी को इससे ज़्यादा पका लेंगे तो तगार बन तो जाएगी लेकिन इसमें जो दाने हैं वो मोटे मोटे बनेंगे। तो बारीक दाना के लिए चीनी मेल्ट होने के बाद मीडियम फ्लेम पर चाशनी को बस 5 से 6 मिनट के लिए ही पकाएंगे। अब तगार को हम एक मोटी सी छलनी की मदद से छान लेंगे ताकि इसमें जो भी बड़े या फिर छोटे ठेले बन गए हों वो पूरी तरह से अलग हो जाएं। आप इस तगार को किसी भी तरीके से लड्डू में, पंजीरी में, काला जामुन में या फिर पेड़े में यूज कर सकते हैं जिससे कि उसका स्वाद जो है वो डबल हो जाता है। तो सेम तरीके से ही मैंने यहाँ पे सभी तगार को छान कर तैयार कर लिया है। और ये देखिए ये जो ठेले हैं इनको हम ऐसे करके तोड़ लेंगे। ग्लास की मदद से मैं तोड़ रही हूँ या फिर आप कटोरी की मदद से भी तोड़ सकते हैं इन्हें। अब इनको भी हम इसकी मदद से तोड़कर बारीक कर लेंगे या फिर आप चाहें तो इसे मिक्सी जार में भी कुछ सेकंड के लिए ब्लेंड करके थोड़ा सा बारीक करके फिर इसे छान सकते हैं। अब ये बेसन के लड्डू के लिए देसी खांड, जिसे कि हम तगार या फिर बूरा भी बोलते हैं, पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। चीनी की जगह पे इसे डालने से बेसन के लड्डू का स्वाद जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो कभी भी बेसन के लड्डू में आप पिसी हुई चीनी का यूज ना करें क्योंकि आपने देखा है कि इस तगार को घर पे बनाना बहुत ही आसान है। एक बार में ज्यादा बनाकर आप इसे महीनों तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।